प्रत्येक साधक के लिए एक आवश्यक दैनिक साधना है, एक ऐसी तत्वबोध की साधना जिससे गीता का ये अनूठा प्रशिक्षण अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सके। इस छोटे से कार्य के अंतर्गत प्रत्येक साधक को अपने भीतर एक ऐसा मनन उत्पन्न करना है जिसके द्वारा ऋषि का जो मंतव्य है वो फलित हो सके। ऋषि की जो गहरी अभिलाषा है, जो साधक में परिष्कार वो देखना चाहते हैं, वो पूर्णता को प्राप्त कर सके। गीता का पहला श्लोक हमारे लिए एक प्रकार का एक साधना का सूत्र है, एक साधना की विधि है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रत्येक साधक को अपने भीतर की दैनिक साधना के माध्यम से इस श्लोक में थोड़ा सा परिवर्तन परिमार्जन करना है, जिससे ये श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से ना होकर के एक साधक के मुख से हो और वह पूछे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका कौरवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे बताओ कि मेरी सेना और कौरवों की सेना के बीच क्या चल रहा है। ये प्रश्न हमारे भीतर से धृतराष्ट्र को नहीं पूछना, हमारे उस विजयी अर्जुन को पूछना है, हमारे भीतर के जीवट को पूछना है। और श्लोक में परिमार्जन ही जीव की सफलता है। मुनि वेद व्यास किस अनूठी रचना के साथ न्याय तभी होगा जब हम महाभारत एवं गीता के पात्रों को अपने भीतर टटोलना शुरू कर देंगे। यही वो अवसर होगा जब हमें अपने भीतर घटित होती हुई मनस्थिति की अनेकों प्रकार की प्रक्रियाओं में एक बोध प्राप्त होगा, एक सजगता विकसित होगी और हम अपने भीतर अनजाने स्वरूप में होने वाली घटनाएं, विचारणाएं आदि के प्रति सजग होकर के अंकुश लगाएंगे, परिष्कार उत्पन्न करेंगे। तभी जाकर के ऋषि का मंतव्य चरितार्थ होगा, जिसमें हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियां, हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे आत्म उत्कर्ष के लिए निरंतर हमें प्रगति प्रदान करते हुए हमें आगे बढ़ाती ही चली जाएगी। यही भगवद गीता का सौंदर्य है।